नमस्कार मना जी। जय हिंद। जय हिंद। और आज बहुत खुशी हो रही है आपसे इस प्रकार पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में रूबरू होने की। और बहुत आर्जेशियंस को जिज्ञासा है कुछ और भी जानने की आरजेएस पीबीएच के प्रयासों के बारे में। तो ये एक अच्छा अवसर है जिसमें कुछ उनके कौतूहल को लेकर कुछ और प्रकाश पड़ेगा। हमें पता है कि किस तरह से आपने अनेक वर्ष पहले समाजोन्मुख होकर सकारात्मकता की एक अलग जगाने के लिए आप आई कैन से एकला चलो के सिद्धांत पे ही निकल पड़े थे। हालांकि आपको सहयोग मिलता रहा, जैसे जैसे आप आगे बढ़े सकारात्मक सोच के व्यक्ति आपके संग सम्मिलित होते गए। पर उस समय जब रेगुलर वे में भी वेबिनार शुरू हुए, जो कि बहुत अब जाने पहचाने हो गए, होते जा रहे हैं, और उससे अनेक वर्ष पहले से आपने अनेक तरह के प्रयास किए। उसमें जैसा कि देखने में आता है कि अनेक बैठकें की जिसमें आपने उन विषयों को उठाया जो कि उभरते हुए नव मीडिया के भी जो कर्मी थे उनको भी लेके, और पत्रकारों को लेके, और अन्य समाज के व्यक्तियों को लेकर आपने किया। आपने तो गुरुकुल भी चलाया। ये इस विषय को आप बताएं कि कैसे उन दिनों का स्मरण करते हुए कुछ दर्शकों को बताइएगा। जी, गुरुकुल की बात आपने की। निश्चित रूप से 2007 में 7 महीने तक गुरुकुल की स्थापना की गई, और कुछ करने की तमन्ना मन में होती है तो रास्ते मिल जाते हैं। तो उस दिशा में जब हमने दिल्ली में मकान बनाया, तब मेरे अंदर आया कि अब समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। जी। क्योंकि समाज से हम लोग, सभी लोग बहुत कुछ लेते हैं। बचपन में शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। जी। तो हम लोग आगे चलकर जब हमें हमारा व्यक्तित्व बनाने में लोगों का योगदान होता है, और आकाशवाणी पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली तक पहुंचाने में बहुत सारे तमाम शिक्षकों और समाज का, माता पिता का, परिवार का योगदान होता है, निश्चित भाइयों रूप का में। योगदान होता है। जी जी। अब उसको आप जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे आ चुके हैं कि आप या तो अपने लिए सोचिए, या फिर उस पड़ाव के बाद जब आप शारीरिक मानसिक रूप से सबल हैं, उस वक्त कुछ करने का प्रयास कीजिए। तो उसी की वानगी थी गुरुकुल। 7 महीने तक उसको चलाया गया। उसके बाद जी उसकी दिशा दिशा बदलती गई। मतलब चीजें समाज के लिए करने की मन में थी, तो वो आकार और आयाम केवल बदलते गए। जी। जी जैसे जी। कि वहां बच्चों के लिए जो कार्यक्रम किए गए, उनके साथ हम लोग बाल दिवस मनाना, जी जी। और एलटीजी ऑडिटोरियम, जो मंडी हाउस में बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, वो बच्चों को जी, दिखाना। और मंडी खास हाउस करके दिल्ली ये में। यस। मंडी हाउस दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ काम करना, उसमें कुछ ज्यादा ही उत्साह लगता था। हम्म। और आकाशवाणी की ड्यूटी के अलावा ये सारे अभियान जो है अब तक चलते ही रहे, चलते ही नहीं। चरैवेती चरैवेती, फिर बाद में हम लोगों ने अपनाया इसको कि चलते जी रहो जी। चलते रहो। जी जी। तो गुरुकुल की बात, एलटीजी ऑडिटोरियम में गणमान्य लोगों के साथ बच्चों के परफॉर्मेंस, योग का, आरडब्ल्यूए के सहयोग मिला।
जी, कुछ लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, इस अभियान से भी जुड़े हुए हैं। जी, तो ऐसे करके ये जारी हो गया। लेकिन सकारात्मक भारत अभियान के रूप में जब गुरुकुल खोलने से पहले और गुरुकुल खोलने के दरमियान साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज भी सकारात्मकता की चलती रही, यानी कि बहुत से लोगों ने संस्थाएं बना रखी थी, वो जी, हमारे संपर्क में थे। जी, तो उनको प्रेरित करके और हमने उन संस्थाओं के कार्यक्रम लोगों को एक साथ जोड़ना, ये अभियान शुरू हो गया। अलग अलग जी, संस्थाएं जी, थी जी, 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 और उसमें हिंदी एकेडमी, जिसके कि सचिव, तत्कालीन सचिव जो है रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, परिचय दास जी, आज भी जुड़े हुए हैं आरजीएस फैमिली से। आई सी, और हाँ, बिहार में नौलालंदा बिहार में एचओडी हैं हिंदी विभाग के, आई डिम्ड सी, यूनिवर्सिटी है। लेकिन वो सब लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका सहयोग मिलता था। तो मैं संस्थाओं को कहता था कि आप लोग साहित्य का प्रोग्राम कीजिए, तो साहित्यकारों को बुलाने के लिए हिंदी एकेडमी का सहयोग से हो जाता था। उसके बाद योग के गुरुओं को बुलाकर जो है ये सब प्रोग्राम चलते रहे। साहित्य पर भी प्रोग्राम, कविता का, कविता पाठ जी, वगैरह का, ये सब भी जी, कहानियां चलती रही। जी, पत्रकारों को भी फिर मैं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का प्रेस सेक्रेटरी बना आई 2016 सी, जनवरी में। जी, तो फिर पत्रकारों की तरफ ध्यान गया। उस समय यूट्यूब जो है 2016 के आसपास हुँ, यूट्यूब का प्रभाव बढ़ रहा था समाज में। हाँ, वो आते थे, मैं जी, भी जी, ऑल इंडिया रेडियो से जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो तो कवर करता था। तो वहां पर मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब के पत्रकारों के लिए कुछ करना चाहिए। आई सी, तो फिर कार्यशालाओं का रूप दिया गया, निशुल्क मीडिया कार्यशाला, हुँ, लगभग 7-8 कार्यशालाएं जो हैं वो। हुँ, फिर इसी दरमियान में क्या है कि कार्यक्रम पत्रकारों के करने शुरू किए। हुँ, तो राम जानकी संस्थान का जो पहला कार्यक्रम हुआ, वो हिंदी पत्रकारिता दिवस का द्वारका में हुआ, आई सी, 30 मई 2017 को। जी, और तब तक राम जानकी संस्थान जो है वो सामाजिक कार्यों, जैसे बच्चों को लेकर गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्यक्रम करना, जी, अ, जी, वो 3 स्कूलों के बच्चों को बुलाए थे, जिसमें सरकारी थे, प्राइवेट स्कूल के, दोनों बच्चों को एक साथ बैठाकर और उनके लिए कार्यक्रम का आयोजित करना। जी, वो जी, राम जानकी संस्थान दो 24 जुलाई 2015 इसका गठन किया गया, स्थापना किया गया और फिर जी, कार्यक्रम करना शुरू कर दिए। जी, जी, और उसके बाद ये चरैवेती चरैवेती के रूप में ना आज तक, यानी आज आप बात कर रहे हैं जी, जी, अवश्य, तो 12 दिसंबर 2023 को, यस, यस, तो आप 2007 से ये अभियान चला, जी, 2007 जी, से। जी, जी, जी हाँ। तो आपके आर्जेशंस जो देख रहे हैं और बाकी सब भी, उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि कोई व्यक्ति विज़न लेकर, दृढ़ संकल्प होकर जब समाज के लिए कुछ करने के लिए निकलता है, जो अपने सेल्फ सेंटर्ड दायरे से बाहर आ जाता है, तो जीवन में सार्थकता भी बढ़ती है। आपने बहुत अनुभव जो अर्जित किए, उससे आपका अग्रसर होना, जो वो दृढ़तर चरणों से इस राह पर आगे चलना दिखाई देता जा रहा है। जब हम उसको इन रेट्रोस्पेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तो आरजेएस पीबीएच का पुस्तक भी आ गई है। अच्छा, तो 2021 में 14 अगस्त को एक अनूठी श्रृंखला की शुरुआत कर दी आपने, आज़ादी की अमृत गाथा। और हम तो, जी। हमारे तो हृदय में बसते हैं ये सब, लेकिन इसको ना सिर्फ़ आपने संकल्पित 150 एपिसोड्स तक पूरा किया, बल्कि ये भी निश्चय किया गया कि अभी जो अमृत काल चल रहा है, उसमें भी ये जारी रहेगा और 2047 तक की बात है। तो हुँ। इसकी पृष्ठभूमि जो है 14 अगस्त 2021 में जो आपने जब शुरुआत की, तो थोड़ा-सा पृष्ठभूमि पर भी आलोकपात करें, क्योंकि जी, जिज्ञासु होंगे लोग। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। दरअसल क्या है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जी, भारत जी। सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जी, जी, जी। तो आरजेएस, ये अशोक कुमार मलिक जी, आप स्वयं जी। एक कवि हैं। आप जानते हैं कि सरकार कोई अभियान शुरू करती है, तो जी। वो जनता के लिए शुरू करती है। तो जी, जी। आज़ादी का अमृत महोत्सव
की तरह ही जी, नाम कुछ और, आरजेएस सकारात्मक बैठक, गूगल और यूट्यूब में जाकर कोई सर्च करेंगे तो जी, उन्हें जी, पता चलेगा कि आजादी का अमृत महोत्सव का जो थीम है, वो आई जो सी। उसका मूल तत्व है कि स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों को जनता के बीच लेकर आना, जी, जी, जी। वो वो आरजेएस ने 163 बैठकें देश भर में अलग जी, अलग जी, राज्यों में, अलग अलग ऑफिसेज में, पत्रकारों के साथ, आई सी, कलाकारों के साथ, आई एक सी, 163 बैठकें हो चुकी थी। आई सी, इट हैड बीन गोइंग ऑन अर्लियर। ओह! वो पूरी उतना होने के बाद फिर ये जी, आया आजादी का अमृत महोत्सव। ये जी, जी, भारत जी, सरकार का एक जनभागीदारी का जो था, उसको आरजेएस ने जी, एडॉप्ट जी। कर लिया, बहुत राम खूब, जानकी संस्थान ने। बहुत तो खूब। हम लोग चूंकि 163 बैठकें करने का मूल तत्व था कि स्वतंत्रता सेनानी हो, महापुरुष हो, साहित्यकार हो, साइंटिस्ट हो, तो उनके फोटो लगाकर श्रद्धांजलि देने का, और साथ में 1, 2 या 3 अपने ही परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि देना, क्योंकि अपने परिवार के लोग भी देवतुल्य होते हैं। यस, तो यस। समाज में ये जागृति लाने के लिए कि नई पीढ़ी देखे कि हमारे जो दादा थे, नाना थे, उनको समाज जो है मान सम्मान दे रहा है, क्यों दे रहा है, उनके बारे में क्यों चर्चा कर रहा है, हम भी अच्छा काम करें। जी, जी, तो कहते हैं अतीत का सम्मान कीजिए, जी, जी, वर्तमान में प्रसन्न रहिए। तो अतीत जी, का जी, बहुत। सम्मान इन बैठकों के माध्यम से होने लगा, और जी, जी, विलिंगली लोग जो मुझे कभी रूबरू नहीं हुए थे, इस जी, अभियान की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि जो जी, जी, हमसे कभी मिले नहीं, लेकिन जी, जी, सूचना क्रांति के इस दौर में जी, व्हाट्सएप जी, ग्रुप बना, है ना? अभी 22 ग्रुप हैं, आरजेएस के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जी, जी, फेसबुक है, इन सब पे। तो एक से 163 बैठकें हो गई थी। कोरोना जी। जब आया तो फेसबुक लाइव शुरू हो गया, यानी हम लोग बैठक नहीं कर सकते थे तो, Yes, लेकिन yes, रुके yes. नहीं, So इसीलिए Corona चरहे हुए। compelled you to be thinking in new हाँ, direction. Oh बिल्कुल, yes, मतलब रुक जाना ये फितरत थी ही नहीं। yes, yes, yes. Very तो nicely रास्ते said. रास्ते अपने आप बनते गए, जी जी क्योंकि फेसबुक लाइव में कहीं बाहर नहीं जाना था, लेकिन जी लोगों को जी। जरूरत थी कि वो कुछ एंटरटेन करें, कुछ और बहुत जरूरत थी उस घर में समय। जरूरत थी। वो आरजेएस ने इसको टेकअप कर लिया, और आरजेएस फैमिली का भी धन्यवाद है कि वो लोग फेसबुक में लाइव जुड़ते थे और बातें करते थे। जी जी जी। तो एक तो इस तरह से हम लोगों ने उसको इम्यूनिटी का भी नारा दिया, और जो लोग कोरोना काल में आरजेएस फैमिली ने हम्म, अपना अभियान उनके माध्यम से चलाया, यानी हम लोग उनसे कहते थे कि आप लोग वीडियो भेजिए, हम लोग यूट्यूब पे जी लगाएंगे। जो जी मान जी लीजिए खाना खाना खिलाने का भी प्रोग्राम कई आरजेएसियंस ने किया है अलग अलग जी राज्यों में, जी तो उनके चीजों को हम लोग आगे लेकर आते थे, इस मीडियम से फेसबुक में भी दिखाते थे। तो जी फेसबुक जी। लाइव भी लगभग 150 से ज्यादा उस दरमियान में हो गए। हाँ, इट ये इज ये ये इनॉर्मस वर्क। जी, जी तब जी। जाकर ये 14 अगस्त जो 2021 आप बता रहे हैं, हाँ हाँ। तो आपने। ये जी जी समय जी आया आजादी का अमृत महोत्सव का भारत सरकार की जन भागीदारी में सबसे बढ़ चढ़कर भाग लेने का। तो जी ये जी। रेगुलर शुरू हो गया। तो पहले शाम को हुआ करता था, अच्छा और हाँ, शाम को हुआ करता था, अच्छा, संडे ये को। 11 तो से 12:30 नहीं होता था पहले। नहीं, ये पहले शाम नहीं को होता होता था, था। अच्छा। शाम को होता था। तो आरजेएस ऑब्जर्वर दीप चंद माथुर जी हैं, पूर्व जी निदेशक एनसीडी, जी जी जी। ओएसडी, पूर्व ओएसडी दिल्ली सरकार। हाँ तो वो जी जी। आरजेएस ऑब्जर्वर थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग शाम को करने की जगह अगर सुबह करें फ्रेश माइंड में, हम्म। तो अच्छा रहेगा। तो उनकी बातों को मानकर हम जी लोग जी 11 से 12:30 के परंपरा जो है वो शुरू कर दिए। तो जी जी पहला जी। जो उद्घाटन किए थे, जो कि अ, आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम आजादी की अमृत गाथा के नाम से, ये नाम भी बड़ा लोगों को पसंद आया, अच्छा। आजादी की हाँ अमृत ये गाथा। जी जी। जी जी जी। तो इट ये इवोक्स एन 14 echo in the heart. जी Yes. जी जी जी। तो 14 अगस्त 2021 का कार्यक्रम ऑनलाइन उद्घाटन करने के लिए, जिन्होंने कोरोना काल में बड़ी सेवा की थी एम्बुलेंस के द्वारा, जो जी शहीद जी भगत जी सिंह सेवा दल के जी जी संस्थापक जो हैं, जी जी पद्मश्री से सम्मानित जी जी जी। जितेंद्र सिंह शंटी जी। जो कि आए तो थे उन्होंने आए, और 6 अगस्त राजेंद्र भवन 2023 के। को आए। यस जी हाँ, यस 6 अगस्त 2023 को यस यस। इस किताब के जो आजादी वेरी। का यस यस। अमृतकाल का वेरी सकारात्मक भारत पार्ट वाइब्रेंट 1। पर्सनैलिटी ही। जी यस 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 जी जी हाँ, जी जी, आपके पास यस भी है। यस यस हाँ, यस। इस किताब का लॉन्च जो है, जिन्होंने वही। आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी,
और वही उन्होंने उन्हीं के ही इस किताब को लॉन्च यस किया यस था। दैट इज जी, जी, समथिंग टू जी। मेक अस फील सो और ग्लैड। ये फॉरवर्ड किए संदीप मारवा जी, जो जी नोएडा जी फिल्म सिटी के संस्थापक। जी जी, वहां तो डेलीगेशन भी हमारा गया था। जी, जी, जी। वहां पे हम जी लोगों ने 30 मई 2023 को हिंदी पत्रकारिता दिवस, और उससे पहले 2018 में 30 मई को जी जी कार्यक्रम किया था। जी और इसमें इसके बीच में सोमेन कोले जो हैं, जो जी जी तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, ये ये आरजे फैमिली फैमिली क्योंकि ये कलकत्ता में रहते हैं, और जी वहां जी से हर राष्ट्रीय कार्यक्रम में परिवार के साथ जुड़ते रहे। 6 अगस्त को भी आप मिले अच्छा 2023 में, उनके पूरे ओ आई परिवार के सी लोग आए थे। 15 अच्छा लोग कोलकाता से आए थे। तो ये जो ओके आरजे फैमिली हम लोग बोलना शुरू किए, वो हाँ यहाँ से शुरुआत तो हुई। ये नया डायमेंशन जुड़ा। जी, परिवार जुड़ गया। जी जी जी, जी। बहुत सारे तो डायमेंशन हैं। जी 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 हाँ, अब तो और भी डायमेंशंस आ गए हैं। और देखा गया कि बड़े उत्साह के साथ आपके नेतृत्व में भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर आध्यात्मिक यात्राएं भी हुई हैं और अदरवाइज भी समाज को समझने बूझने के लिए यात्राएं हुई हैं। इस विषय में भी संक्षेप में थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि व्यापकता देने के लिए दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकती। भारत की आत्मा जी जी गांव जी में रहती है। वेल तो हम लोग सेड। गांव गांव में भी गए, हम्म, और इनफैक्ट गांव में 17 दिसंबर से 26 दिसंबर 2023 ये जी बिहार की सकारात्मक भारत उदय यात्रा है। जी तो जी जी गांव में जाने की शुरुआत जो है वो बहुत पहले ही हो गई थी। हम्म, और हम लोग हरियाणा, अ, आपके जी जी पश्चिम बंगाल भी गए थे, पश्चिम बंगाल भी, और जी मुंबई गए थे, और जी जी अ, उत्तराखंड की 1 हफ्ते की यात्रा उत्तराखंड कुजीन पर थी, वहां के जी 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 उत्तराखंड के व्यंजनों पर। जी झारखंड की यात्रा हुई, जी बिहार की यात्रा भी हुई। जी और तो इस तरह से यात्रा करना और लोगों से मिलना और पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाने के लिए जन जन तक पहुंचाना, तो जी जी इसके इसके लिए कि मतलब ये आगे बढ़े, अच्छी चीज है। जी प्रोफेसर जी बिजोन कुमार मिश्रा जी भी शुरू से ही जुड़े रहे हैं, वो बल्कि पहले कार्यक्रम से ही वो आई सी इसमें जुड़ गए थे। और बाद में उन्होंने बड़ी ताकत दी और हिम्मत दी जी जी कि आप लोग 75 ही ना करें। 75वीं जी जी वर्षगांठ पे जब शुरू हुआ तो बोले 75 नहीं, 150 का कम से कम 150 तक करें। ये अच्छा ये उनकी तरफ से उनकी प्रेरणा प्रेरणा थी। से। जी, जी, जी। तब 150 अंकों की जो किताब आई है, वो उनकी जी प्रेरणा से ये 150 अंकों की किताब आई है। फिर जी जी प्रफुल्ल भाई जो हैं, वो बड़ोदरा से आ गए, हस्बैंड वाइफ, ये बड़ा ऊर्जा दिया। हस्बैंड वाइफ उनके यस रंजन बेन सर जी, प्रफुल्ल भाई यस लगातार सर वेबिनार में जुड़ना, में शामिल हाँ होना और हाँ वेबिनार को हाँ आगे बढ़ाना, जी इन जी लोगों ने बड़ी ताकत दी। जरूर। जी, और मैंने देखा है कि वेबिनार्स में इतना वैविध्य है सोशल सेंट्रिक मुद्दों को जिन पे विचार विमर्श किया है कि अभी आने वाले समय में इसको और शोध भी जरूर होगा। और अभी भी आरजेशियंस जब पन्ने पलटते हैं तो उनको पता चलता है तो वो यूट्यूब पर भी जाकर देखते हैं। और वो मुद्दे अगर मैं थोड़ा सा भी उनका फ्लेवर दूं तो वो अ, थोड़ा सा उनके वैविध्य को लेके बहुत सुखद आश्चर्य होता है कि कितनी विविधता है उन चर्चाओं की। जैसे नेशनल वीमेंस डे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, इंडियन फ्लैग डे, कैंसर अवेयरनेस डे, स्पोर्ट्स डे, कंज्यूमर डे, इंडियन डॉटर्स डे, मदर्स डे, यूएन ग्लोबल डे फॉर पेरेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, and Women's Day, Human Solidarity Day, and World Mental Health Day, International Day of Peace, Environmental Day, and मुझे याद आया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फैसिनेटेड हुआ। और मैंने एक में पार्टिसिपेट भी किया। आपने सही समय पर इस सोच को आगे बढ़ाया कि आजकल
बहुत क्रिटिकल कंडीशन है क्लाइमेट की और नेचर कंजर्वेशन की अर्जेंसी बहुत भारी है, तो आपने बायोडायवर्सिटी पार्क की यात्राओं का सोचा, इसके विषय में थोड़ा सा कहें। जी, बायोडायवर्सिटी पार्क का प्लान जो है वो साजिद अली भाई जो हैं वो और हम और आप स्वयं, हम लोग जब संदीप मारवा जी से मिले तो जी उनको जी किताब भेंट किए थे, तो वहां हम जी जी लोगों के 3 लोगों की बैठक हुई, उसमें बात निकली कि जी हम जी लोग पार्क विजिट करें। तो जी जी दरअसल क्या है कि हमें कोई चीज अगर अच्छी लगती है और तो जी जी। उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, समाज ये में जो आपने देखा गया है। ये मैं कुछ करना चाहता था, उसी की वानगी जी है, जी लेकिन ये सारी चीजें समाज के द्वारा प्रेरित हैं। समाज ने हमको प्रेरित किया। उस मीटिंग में आप लोगों ने डिस्कस करके कहा कि हम लोगों को पार्कों को भी विजिट करना चाहिए यस और यस यस। जीव जंतुओं को भी उस पर या चर्चा इट इज होनी चाहिए और असेंशियल, यस यस रूबरू होना चाहिए। तो यस यस यस। स्टार्ट हम लोगों ने एनडीएमसी के सेंट्रल पार्क से की। जी वहां जी पे बैठक करने के बाद और जी जी एटीजी, जैसे कि एटीजी पर चर्चा चल रही थी, तो हम लोग किताब के अंदर एटीजी को लाने के लिए सेंट्रल पार्क में बैठक किए। कोई जी जी चीज जी। छूटे नहीं उसके लिए। तो जीव जंतुओं का संरक्षण करने के लिए भी सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर जाके हम लोगों ने शपथ ली, संकल्प लिया कि हम्म। प्राणियों की रक्षा करनी है, जीव जी जंतुओं की भी रक्षा करनी है, और उसके लिए हम जी लोगों को बायोडायवर्सिटी पार्क जाना होगा। तो आप भी साथ में बहुत थे, जो यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में हम बहुत लोग रूबरू बहुत हुए अच्छा। वहां पर। जी जी, वहाँ तो वो वैज्ञानिकों से भी किताब, बात हुई। जी हाँ, वो क्या है कि किताब का वो पार्ट आगे अमृतकाल का सकारात्मक भारत का पार्ट 2 जब आएगा तो उस जी जी किताब में वो चीजें शामिल कर देंगे। फिर और अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में दुर्गादास जी आजाद जी भी जी साथ जी में गए, जी और नीला हौज हम लोग गए जी जी बायोडायवर्सिटी पार्क। तो ये जी सिलसिला थमेगा नहीं, बल्कि ये चलता रहेगा। और जी जी बिहार में भी संजय गांधी जैविक उद्यान है जी वहां जी पर, जी। संजय गांधी अभी जैविक आपकी उद्यान यात्रा है के पटना दौरान में। आप फिर जी जी हाँ, यात्रा के दौरान वो भी है। हम लोग हाँ लगभग एक दर्जन बैठक करने के लिए, क्योंकि पटना में टीम है, जी जी तो जी। हम लोग लगभग 12 बैठकें करेंगे। आई सी जी, 17 से 12 बैठकें। 26 तक रहेंगे आप। हाँ, 17 से यहाँ दिल्ली से यात्रा जो है वो बिहार पटना जाएगी, और अच्छा उसके बाद कुछ गांवों में भी हम लोगों का है कि वहाँ गांव में भी जाएंगे हम लोग। जी ऑलरेडी वो जी लोग जुड़े हुए हैं, वहां से वो निमंत्रण बहुत आया है कि आप जी बहुत बिहार आ आवश्यक। रहे हैं तो यहाँ भी आइए। तो जी ये सारी चीजें जो है ना, वो सकारात्मक ऊर्जा देती हैं, यस यस। लोगों के अंदर भी देती हैं, हमारे अंदर भी देती हैं, और एक साथ जुड़कर जो है अपना काम करते हुए, इसमें ऐसा नहीं है कि सारे काम छोड़कर और यही काम करना है, बल्कि जी 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 सभी लोग जो भी जुड़ते गए वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा तन मन धन जो है सकारात्मक आंदोलन में लगा देते हैं। इस सहयोग से ही 9 साल हम लोग पूरे, 9वां साल चल रहा है ये। जी और जी। और दस्तावेजीकरण सुखद शुरू है, है तो ये आपने सोच देखा कर जैसे। लगातार दस्तावेज जो है वो तैयार होगा, और एक पत्रिका अभी की तो भी अगली पुस्तक भी आएगी। पुस्तक आएगी। हाँ, वो 13 फरवरी को लॉन्च होगी। जी 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 डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी का भी प्रीमियर होगा, लेकिन जी जी जी। उसका पोस्टर जो है वो हम्म। 21 जनवरी 2024 में उसका जी जी पोस्टर लॉन्च होगा। पुस्तक की पोस्टर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रीव्यू की जाए, आरजेएस फैमिली करेगी 21 जनवरी जी को। जी 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 जी। जी और ये बड़ी अच्छी दिशा है और सतत प्रयास किया जा रहा है समाज के लिए। और मैंने देखा है कि आपने क्योंकि इंडिया इज ए यंग नेशन, उसमें आप पीछे नहीं रहे युवाओं को भी इसमें शामिल करने में। और आपने ये भी निर्धारित किया कि किस प्रकार बुजुर्गों की भी जरूरत है कि वो युवाओं को दिशा निर्देश भी दे पाएं। और इस विषय में आपने आगे बढ़ने का प्रयास किया है, जो स्तुत्य है। और इसके बाद आपने ये महसूस किया किसी समय पर कि अब वो अवस्था आ गई है आरजेएस मूवमेंट की कि निरंतर ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक अपना ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होना चाहिए। और इस विचार को लेके आपने फॉर्मर डीजी आईआईएमसी
को भी से भी मिले और उन्होंने वर्चुअली इसको मार्च में 2023 में इसको इनॉग्रेट किया था और फॉर्मली ये 6 अगस्त 2023 में राजेंद्र भवन नई दिल्ली में लॉन्च हुआ। आपने ये इसमें जो आपका हमेशा ये चाहते हैं कि there is a need for positive transformation of the Indian society, or there is need for globalization of our efforts, because Earth is one family। और हमारा तो ये बहुत संदेश भी रहा है, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार और विश्व एक घर। तो इस दिशा में आरजेएस पीबीएच को अपने मंतव्य को लेकर जो हम समाज को सकारात्मक करना चाहते हैं, उसमें हम आत्मनिर्भरता को भी अवश्य एम्फसाइज कर रहे हैं। तो इस दिशा में आपने कैसे सोचा है कि इसको किस प्रकार से आत्मनिर्भर करने की ओर कदम बढ़ाए जाएं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे कार्य जो हैं शुरू होते हैं और आत्मनिर्भर न होने की वजह से, नहीं होने से सस्टेन नहीं कर पाते हैं। ये कहानी रही है पुराने समय से। जी, पुराने समय से रही है। और वहाँ न्यूज़पेपर बंद हो गए, पत्रिकाएं बंद हो गई। जी, पहला समाचार पत्र भी थोड़े दिन चल के ही बंद हो गया था, उदंत मार्तंड द्वारा। जी। लेकिन उदंत मार्तंड का नाम आज भी 30 मई आज भी आता है, आज लिया जाता है। हमने भी किया था। जी। तो इसमें क्या है, देश आजाद हो गया तो अब हम लोगों को वंदे मातरम की परिभाषा को समझना होगा। जी। तो जब वंदे मातरम को आत्मसात करता है आदमी, जी, जय हिंद जय भारत, यही 2 कार्यक्रम आरजेएस के होते हैं राष्ट्रीय पर्व पे, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। तो वंदे मातरम जब करना हम लोगों ने शुरू किया था, तो उससे एनर्जी आई। और जब एमएस बिट्टा साहब, जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन जो हैं, सभी जानते हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी को, तो वो आरजेएस फैमिली से जुड़े, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, मेंटोर हुए एक्चुअली ये वंदे मातरम के। अच्छा। और उन्होंने आरजेएस फैमिली, पॉजिटिव मीडिया फैमिली को बुलाया भी अपने घर पे, आवास पे। जी। और उनके साथ बैठक होने पर हम लोग 2-3 बार वहां उनसे मिले। तो उन्होंने ये बात कही, आज 6 साल हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को आप लोग आंदोलन बनाइए, जो सकारात्मक भारत का ये चल रहा है, इसको आंदोलन बनाइए। वहां ये आंदोलन, जो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन शब्द आया, आंदोलन पहले अभियान था, मुहिम थी, इस तरह का आंदोलन शब्द बिट्टा जी का दिया हुआ है। ऐसे तो फिर एनर्जी जो है वो लेवल बढ़ जाता है। तो आर्थिक, देखिए, जुझारूपन और संघर्ष जो है जितना ज्यादा होता है, बताते हैं कि सफलता उतनी बड़ी होती है। आरजेएस ने भी इसको जी। सफलता भी उतनी बड़ी होती है। तो लेट अस सी, हम लोगों का ये अभियान तो 2047 तक का है। तो समस्याएं बहुत सारी आई, लोग भी बहुत सारे आए, और कुछ जुड़े, कुछ नहीं भी जुड़े, लेकिन वो ऑब्जर्व जरूर करते हैं। हाँ, जो लोग जुड़े वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ लेकर गए, चाहे वो कहीं भी इस्तेमाल करें। एक तरह से आरजेएस क्या है, एक प्रशिक्षण है, ये संस्थान है, इसने लोगों को प्रशिक्षित किया। जरूरी नहीं है कि आज भी जो लोग 2015 में या 2007 में जुड़े रहे हों वो आज भी हों, लेकिन वो जहां भी हैं पॉजिटिविटी का महत्व समझ गए। अब उसका वो जैसे ये बच्चे जो आए हुए थे आपके, प्रखर वार्ष्णे, प्रांजल श्रीवास्तव, ऐसे तमाम जो नई पीढ़ी के बच्चे थे, उन लोगों ने यहाँ आकर एक तरह से प्रशिक्षित हुए। अब वो जहां पर भी काम कर रहे हैं, कम से कम पॉजिटिविटी को लोगों से बातचीत करते, उनके जेहन में, अचेतन में चला गया। और वो बड़े अच्छा कर रहे हैं, है ना, जरूर वो अच्छा कर रहे हैं। और जहां भी हैं वो लोग अच्छे तरीके से समाज में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं।
ज़रूर। अभी जी, भी मैंने देखा कि आपने वॉलंटरी सपोर्ट दिया है, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत है और रिकॉग्नाइज़ भी किए गए हैं। आपने हाँ, अभी भव्य आयोजन हुआ आईटीपीओ द्वारा प्रगति मैदान में। जी, उसमें व्यापार आप मेला। सतत बने रहे और आपने जी, जो टारगेट किया था इतने प्रोग्राम बनाने हैं, उसको आपने हाँ, कंप्लीट किया। हुँ, और आपने जो है क्राफ्ट फेयर सूरजकुंड में भी आपने उनको उत्साह हुँ, बढ़ाया। हुँ, हुँ। तो और एक्सपो एग्ज़िबिशन में भी आप मौजूद रहे और ऑटो आपने एक्सपो। साहित्य उत्सव में भी रहे। हाँ, तो ये दिल्ली सब पुस्तक मेला, विश्व देखकर पुस्तक मेला। हाँ, यस, यस, यस। जी, तो इसमें मैं देखता हूँ कि इसका इट्स अ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग वैरायटी ऑफ हुँ, एफर्ट्स बीइंग डन बाय आरजेएस पीवीएच। जी, आपका अब इसको आरजेएस पीवीएच को थोड़ा और द्रुत गति देने के लिए अ, अवश्य ज़रूरत है, क्योंकि टाइम स्लिप्स बाय एंड हम बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन होते हुए समाज में रह रहे हैं। कभी-कभी तो कोई ये कह रहा है कि अभी सोचते ही नहीं कि टुमारो जो है टुडे बन जाता है एंड पीपल आर बिविल्डर्ड। सच इज़ द फास्टनेस ऑफ द पेस ऑफ टुडेज़ लाइफ। दूसरा ये है कि यूथ हमारे जो है टेक्नोलॉजिकली इनक्लाइंड है। आपने तो एमएसएमईज़ के को लेकर भी आपने वेबिनार करवाए और अभी भी शायद आप बिहार यात्रा में भी इस पक्ष को भी आप ज़रूर देखेंगे। क्योंकि उनको जब तक कुछ सार्थक कार्य क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत होती है कि जो युवा है उनको स्किल स्किल देना, उनकी क्षमताओं का उनको रोज़गार मिलना और वो सब होने के बाद उनकी एनर्जी को अ, दिशा देने के लिए परंपरा से जो टाइमलेस चीज़ें हैं, जो कालतिक्रमण करती हैं, जो सत्य हैं, उनको भी संपृक्त करने का आपका बहुत प्रयास रहा है आरजेएस पीवीएच में। तो इसको और गति देने की जो आवश्यकता है, इस विषय में भी मैं समझता हूँ कि ज़रूर आपके ज़हन में है ये और आप चिंतनशील हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ उसमें जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें जो है और आपने आजकल क्योंकि इट इज़ द टाइम ऑफ साइंस केंद्र केंद्र में विज्ञान है, पर आपने स्पिरिचुअलिटी को संतृप्त करने का भरपूर प्रयास किया है और हमारे साथ न केवल व्यक्ति जुड़े हैं, संस्थाएँ जुड़ी हैं और उन्होंने अपना योगदान किया है और चेतना को बढ़ाया है। तो इसमें आपने अच्छे लोगों को एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है वेबिनार्स में। ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की प्रेज़िडेंट भी आई थी, नाब के सीईओ भी आए थे। तो इस तरह से बहुत से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी आए थे। उन्होंने एजुकेशन को लेकर भी चर्चाएँ हुई हैं। तो ये सब मैं समझता हूँ अभी भी जो काम हो रहा है, जब हम उसको इस प्रकार से समीक्षा करते हैं, तो हमें ज़्यादा स्वयं भी हम अचंभित हो जाते हैं मन्ना जी, कि कभी-कभी क्या होता है कि मस्तिष्क में वो चीज़ फैल सी जाती है, इधर-उधर बिखर जाती है। जब हम उसकी समीक्षा करते हैं, तो हम खुद आश्चर्य होते हैं कि कितनी उपलब्धियाँ हैं आरजेएस पीवीएच की। इसलिए उत्साह बढ़ता है और इस प्रकार की समीक्षा जो है प्रेरणादायक हो जाती है और मैं समझता हूँ कि आरजेएस पीवीएच के डायलॉग को तीव्र गति देने की ज़रूरत है, जिससे कि इसमें स्वयं स्वयं की गत्यात्मकता आ जाए। हुँ, जी। जी, जी। जी, जी। जी, तो इसके लिए बहुत सारे अभियान जो है आपने बुजुर्गों और उनकी बात की थी अभी थोड़ी देर पहले जी, जो जी, जी। वरिष्ठ नागरिक और जी, वो जी। हमारे सीनियर्स हैं, अनुभवों का खजाना है और जो जी, जी, युवा जी। पीढ़ी जी। है, वो यस, सभी यस। साथ में है। साथ में एक और चीज़ जो हम लोगों ने किया जी, कि जी। महिलाओं को लेकर जो है, वेरी हम नाइस। लोगों ने 100% महिलाओं को लेकर 2 ग्रुप बनाकर काम किया था और वो बहुत अच्छा। महिलाएँ आज भी जुड़ी हुई हैं और उन जी, जी। महिलाओं ने इतने बेहतरीन वीडियोज़ बनाए हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के जी, जी, ऊपर जी। हाँ, आधारित मैंने थे। देखे तो हैं। जी, उनके मैंने देखे हैं। परिवारों में भी जागरूकता आई हाँ, हाँ, और बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो भी वंदे मातरम
सीख लिए, क्योंकि वो जी, जी, जी। वीडियो जब बनाती थी तो पूरा घर सुनता जरूर होगा। हाँ, बिल्कुल उन पर प्रभाव छूटता है। जी, आगे वो जी, उन्होंने भविष्य में आने वाले हैं वो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो बहुत से ऐसे तमाम लोग जो हैं, वो उनको एक मंच मिला। आरजेएस ने एक ऐसा सकारात्मक मंच दिया, जी, जी, जी। जिसकी ज़रूरत वो महसूस करते थे। ऐसे मंच की ज़रूरत आज हर परिवार को है, हर नई जी, जी। पीढ़ी को है। जी, जी। तो वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसको द्रुत गति देने के लिए हम लोग पॉजिटिव मीडिया का आपने जो विषय बताए इतने सारे, जी, जी। तो जी, दरअसल जी। सोच ही यही थी कि सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत निर्माण। जी, जी, तो जी। सकारात्मक पत्रकारिता का मतलब ही हो जाता है कि आप हर विषय पर बातचीत कीजिए, जी, जी, जी। हर विषय को लीजिए, उस पे तवज्जो दीजिए। इसीलिए देखिए, संगीत को हम लोगों ने नहीं लिया था, संगीत को अभी पूरी तरह से नहीं लिया था। आरजे सकारात्मक बैठक में जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं। तो जी, इस जी। बार 31 दिसंबर को हम लोग इस साल का समापन जो है, बड़े ही लाफ्टर, योगा और म्यूजिक के द्वारा जो है, जो कि हैप्पी हार्मोन्स जी, जी, रिलीज करेगा। उल्लासपूर्ण वातावरण रहेगा। तो 2024 का जो संकल्प है, वो उसका उसकी शुरुआत तो हो गई है। विधिवत उद्घाटन जो है, वो हम जी। लोग जो श्लोक हैं और सुविचार हैं, जी, इससे जी। करेंगे 31 दिसंबर को। 2024 का ये संकल्प होगा कि हर रविवार आरजेएस वेबिनार जो होता है, वो जी, गीता जी। पाठ से और सुविचार से, जी, जी। कोई भजन हो गया, उसके 2-4 लाइन, महापुरुषों के जो सुविचार होते हैं, अनमोल वचन होते हैं, तो उससे जी, हम जी। लोग इसकी अब शुरुआत करेंगे। और जी। तमाम लोगों को अब जोड़ने का, जैसे बिहार यात्रा है 17 दिसंबर से, जी, तो जी। उसमें एक रजिस्टर होगा, जिसमें जी, उन लोगों के साथ जो बातचीत होगी, जी। उसको हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएंगे, सभी आरजेएसियंस तक। और उन लोगों को जोड़ने का भी प्रयास होगा, और आरजेएस के चैनल से भी उनको सब्सक्राइब कराकर जोड़ने का प्रयास होगा, ताकि ये संख्या बढ़े। जो लोग आरजेएस को नहीं जानते हैं, तो इस जी, जी। यात्रा के माध्यम से जितने लोग मिलेंगे, जितनी कोशिश होगी, जी। इसको आगे बढ़ाने का यत्न जो है, वो 12 बैठकें करके बिहार में की जाएंगी। लेकिन 13 तारीख को हम बताना चाहेंगे कि हम लोग किस तरह से समर्थन देते हैं जो हम लोगों के साथ हैं। प्रेम जी। सागर जी, आप जानते हैं कि ट्रेड फेयर के दरमियान गुजरात से आए थे, और उन्होंने हाँ, आगे बढ़ 2 के बार वो शामिल हुए। शामिल भी हुए यात्रा में। वसुधैव कुटुंबकम का यूनाइटेड बाय ट्रेड जो जी, जी। व्यापार मेले का था प्रगति मैदान में, तो जी। उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक भाग लिया। वो जुड़े, जी। पॉजिटिव मीडिया डायलॉग किए, लगा जी। कम्युनिकेशन भी फोन पे होता रहता है। तब हुँ। उनकी इच्छा थी कि श्री कबीर मंदिर जो ईदगाह रोड पर है, दिल्ली अच्छा, 6 झंडे अच्छा, वालान मंदिर के पास, तो वहां उन्होंने अच्छा। इनवाइट किया। इससे पहले उन्होंने इनवाइट किया था जामनगर में, कबीर मंदिर है गुजरात में, तो वहां जी, जी। इनवाइट किया। प्रफुल्ल भाई भी बड़ोदरा के लिए गुजरात कर चुके हैं। तो हुँ, हुँ। अ, तो फिर फैसला लिया गया कि श्री कबीर मंदिर से बातचीत करके, और वो एक पॉजिटिव मीडिया डायलॉग, जिसमें आरजेएसियंस भी वहां जाएंगे, और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को इस तरह से जी, जी। उनके, क्योंकि वो कबीर हथकरघा और पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, गायन और वादन, कबीर भजन उनका बहुत ही अच्छी अच्छी ये जगहों उनका पे। सुना है मैंने, जी, उनका जी, जी। गायन सुना मैंने, तो तो मैं भी यही लगा बड़े सकारात्मक व्यक्तित्व को आरजेएस जो है, बराबर जेहन में रखता है कि हम कैसे उनको सहयोग दें, कैसे जी, हम लोग उनको राष्ट्रीय मानचित्र पर इस मंच के द्वारा लेकर आए, लोगों तक पहुंचाएं, अखबारों में प्रेस रिलीज जारी करें। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। अभी जो सपोर्ट करने की बात हो रही थी कि हम लोग सूरज कुंड मेला हो, या ट्रेड फेयर हो, या विश्व जी, हाँ पुस्तक जी। मेला, या दिल्ली पुस्तक मेला हो, तो जी, जी, जी। हम लोग स्वैच्छिक समर्थन जो है, क्योंकि जब हम लोग वहां आयोजकों से मिलते हैं, तो उनको बड़ी खुशी होती है कि भाई आरजेएस यस। पॉजिटिव मीडिया, तो वो है कि अपनी छवि जो है, हम लोगों ने साफ रखने की, उस हर कीमत पर अपनी छवि को साफ रखा। और पॉजिटिव मीडिया चूंकि लगा जी, जी, हुआ जी। है, वो तो बहुत वो जी। लोगों यस, लोगों को यस। अपने आप आकर्षित करता है। जी, क्योंकि जी। देश को क्या, विश्व को आज पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। हर बहुत ज़रूरत संस्थान है। को, हर परिवार को, हर दुकानदार को, हर जी, जी। ऑफिसेज में पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है, और इसको फैलाना यानी कि अपने आप को ही मजबूत करना है। और आप मन्ना जी, ये मैं देखता हूँ बड़े नए-नए प्रयोग करते हैं, नए नए धरातल पे सोचने लगते हैं। पीछे मुझे स्मरण है
जब मेरिडियन होटल में नाब का कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, पेशेंट सेफ्टी के ऊपर उन्होंने बहुत हमको इनवाइट किया था जिस पीबीएच के प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी जो आरजीएस जी, एडवाइजर हैं, जी जी, तो इंटरनेशनल वहीं पर कंज्यूमर वेबिनार भी पॉलिसी के, हुआ था। जी जी, हाँ, उनके माध्यम से जी जी, वो इनवाइट आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को आया, यस यस यस, तो हम लोग वहां पर फिजिकल और वर्चुअल दोनों करके हाँ, उसको समर्थन दिया था। जी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस था और बहुत जी जी इम्पोर्टेंट विषय पर था। जी पेशेंट सेफ्टी जो है वो बहुत बहुत जरूरी होती जा रही है, और हम भी इस ओर हमेशा अपने उसमें सचेत रहते हैं। वेबिनार्स में अनेक बार हमने डिस्कस किया कि कैसे होलिस्टिक हेल्थ जो है वो जी समाज में रहे, और इनफैक्ट अगर हम लाइफस्टाइल बदल लें तो हमारा बहुत कुछ बर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात करते हैं, वो तो होगा ही होगा। हमको वी हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंटल एफर्ट्स आल्सो, ऑल द पीपल। जी तो जी उसमें हमको लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है, और हमको यंग एज से ही गाइड करने की जरूरत है कि हाउ टू मेंटेन वंस हेल्थ, बिकॉज आवर बॉडी हैज बीन एंडोव्ड विद वंडरफुल क्वालिटीज बाय नेचर। तो हम अगर लाइफस्टाइल बदलने में कामयाब हो जाएंगे तो ये बहुत कुछ तो बर्डन हटेगा, और जब ये इधर से ये हटेगा तो इट विल बी ए टू प्रोंग्ड पॉलिसी, क्योंकि अब जब से जीनोमिक्स का परसेप्शन डिस्कवरी हुई है और उसको एनालाइज किया जा रहा है दिन रात, उसमें नए नए आयाम खुलेंगे ट्रीटमेंट के भी। तो मैंने देखा है मन्ना जी, और कि जब हम आरजीएस पीबीएच की गतिविधियों को देखते हैं, तो अक्सर हम कोई भी गतिविधियों को देखते हैं तो वो एक बिखराव में जब रहता है तो हमें वो उसका इफेक्ट नहीं होता। तो मेरी आरजीएशियन से भी ये कहना जरूर होगा, और आप सहमत होंगे कि हमें जरूरत है कि जिस तरह अब समीक्षा से उजागर हो रहा है कि कितना कुछ किया है और कितना कुछ सार्थक किया है, और इजियर सेड देन डन। और उसमें आप आपने तो कहा है कि आप दृढ़ संकल्प हैं, आपका आपका तो ये हट है कि इस दिशा में आगे बढ़ते जाना है समाज के लिए। तो आरजीएशियंस जो है इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम समीक्षा करके कंसंट्रेटेड वे में आरजीएस पीबीएच की उपलब्धियों को देख पा रहे हैं और अनुप्राणित हो रहे हैं स्वयं भी, क्योंकि स्वयं को भी अनुप्राणित होने की जरूरत है तेज कदम बढ़ाने के लिए। ऐसे आरजीएशियंस जो है वो कंसंट्रेटेड वे में आरजीएस पीबीएच की गतिविधियों को देखें और उससे अनुप्राणित हों और इसको आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें। एंड दैट इज माय विश आल्सो, एंड आई थिंक it has been my pleasure to be talking to you on RJS PBH Positive Media Dialogue, and I'm sure that this will be preserved in the will be preserved and will be referenced by RJSians in New Delhi and in other centers, and they will take inspiration from what you have told us. Thank you very much. धन्यवाद आपको भी। और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो अशोक कुमार मलिक जी, आपने बहुत सी नई बातें जो हैं वो आरजेएस तक पहुंचाने के लिए जो सवालात किए, और मैं कितना जवाब दे पाया, और तो ये पहला एपिसोड मान के चलिए। नहीं, आप जब भी बोलते हैं उसमें प्रेरणादायक बातें रहती हैं, और ये हम सब अवगत हैं इससे, तो दिस हैज बीन लाइक दैट। जय हिंद।